दोस्तों स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल और शुरुआत कर रहे हैं कमाल की वीडियो की। देखिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक प्राइस एक्शन बेस्ड टेक्निकल पैटर्न की। कुछ देखिए इस तरीके से आपको दिखाई देगा ये। यहाँ देखिए तीन कैंडल हम ढूंढेंगे जो लगातार बेरिश हो। देखिए कुछ इस तरीके से लगातार तीन कैंडल हमें बेरिश चाहिए, राइट। तीन कैंडल यानी यहाँ पर जो सेलर थे वो इतने एक्टिव थे, लगातार तीन कैंडल्स गिरती हुई हमें दिखाई दी। उसके बाद दोस्तों हमें तीन कैंडल ऐसी चाहिए जहां पर बायर्स एक्टिव हो गए हो। तो कुछ इस तरीके से देखिए तीन कैंडल हमें पहले बेरिश मिली, उसके बाद तीन हमें करंट कैंडल हमें ग्रीन मिली। तो ये जो दोस्तों पैटर्न है ये हमें ढूंढना है और इसके बिहाफ पर हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। कुछ वी शेप टाइप का ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा और इस पैटर्न की खासियत ये है, ये आपको सीधा ये बता रहा है कि जहां पर तीन कैंडल लगातार बेरिश थी यानी सेलर्स एक्टिव थे, उसको बहुत ही जल्द ही बायर्स ने एक्टिव कर लिया, यानी बायर्स ने अपने ऊपर कंट्रोल ले लिया है। और यहां से एक प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी है कि यहां से मार्केट के ऊपर जाने की संभावना बनती है। तो इस तरीके का पैटर्न हमें चाहिए। ये वी शेप का पैटर्न है, ये रेयर पैटर्न है दोस्तों, जल्दी से मिलता नहीं है, थोड़ा समय लगेगा इसको ढूंढने में। तो इसलिए इसको ढूंढने के लिए हम यूज करेंगे स्ट्रिक का। स्ट्रिक एक एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप मल्टीपल स्कैनर्स स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं और ये आपकी काफी हेल्प करेगा इस तरीके के पैटर्न को ढूंढने में। तो ये दोस्तों हमने कंडीशन स्ट्रिक पे बनाई है, इसको देख लेते हैं कि कैसे ये कंडीशन बनेगी, कैसे आप खुद बना सकते हैं और इसके बिहाफ पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो जब भी ऐसा पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई देगा तो यहाँ कहीं हम बाय करने की कोशिश करेंगे। एज पर हमारा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है या रिस्क मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एसएल लगाएंगे और उसके अगेंस्ट ऊपर का हम एक टारगेट रख सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो आप टारगेट रख सकते हैं और इसके बिहाफ पे देखेंगे किस तरह के ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलते हैं और किस तरीके के प्राइस एक्शन के साथ प्रॉफिट्स मिलते हैं। चलिए स्टिक के प्लेटफॉर्म पे हम आ गए हैं। स्टिक के प्लेटफॉर्म पे देखिए मैंने एक स्कैनर क्रिएट करा हुआ है इसी तरीके के पैटर्न के लिए। तो यहाँ चलते हैं माई स्कैन्स में और स्ट्रिक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। और दूसरी बात, स्ट्रिक फ्री नहीं है, इसका मंथली चार्ज होता है। फर्स्ट टाइम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 7 डे का फ्री ट्रायल है, उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आपको मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और दूसरी बात, इसका यूज़ करने के लिए आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट होना भी कंपलसरी है। अगर किसी और ब्रोकर के साथ आप काम कर रहे हैं तो आप स्ट्रिक का यूज़ नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने ये बनाया हुआ स्कैनर जो टॉप पे आपको दिख रहा है, इसको एडिट पे लेकर के जाते हैं और ये देखिए कंडीशन इसमें लगी हुई है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ क्योंकि जो मोबाइल में देख रहे हैं उनको क्लियरली विजिबल हो। तो ये देखिए कंडीशन है। देखिए कंडीशन बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है। जैसे जैसे कंडीशन बनी हुई है वैसे ही आप अपनी कंडीशन बना सकते हैं स्कैनर में जा करके। तो यहाँ पर ज़्यादा दिमाग मत लगाइए क्योंकि कई बार समझ नहीं आता, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। जो लोग आदी हो चुके हैं इसके उनके लिए तो मुश्किल नहीं है, जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। देखिए यहाँ पर हमने क्या करा है, जब कंडीशन हमने लगाई है तो कंडीशन में देखिए यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है कि लो -5 का मतलब क्या होता है, यानी अब से करंट से जो छठी कैंडल है, यानी पहली कैंडल तो 0 होगी, उसके बाद सेकंड 1 2 3 यानी 6th कैंडल करंट कैंडल से पिछली 5 कैंडल आप मान सकते हैं। करंट कैंडल से जो पिछली 5 कैंडल है वो लोअर देन होनी चाहिए -6 कैंडल से, यानी वो बेरिश होनी चाहिए। उसके बाद उसका जो क्लोज है वो भी लोअर देन होना चाहिए ओपन से, और -5 का मतलब यही है, यानी वो पांचवी जो कैंडल है, जो पिछली पांचवी कैंडल है वो बेरिश होनी चाहिए। उसके बाद देखिए जो लो 4 कैंडल है, यानी पिछली चौथी जो कैंडल है वो लोअर देन होनी चाहिए पिछली पांचवी कैंडल से, राइट। तो चौथी कैंडल पांचवी कैंडल से लो होनी चाहिए, यानी हमारी दूसरी बेरिश कैंडल बन गई। और ये भी बेरिश होनी चाहिए, यानी इसका जो क्लोज है, क्लोज -4 यानी -4 वाली कैंडल वो लोअर देन होनी चाहिए ओपन -4 से, राइट। तो यहाँ पर देखिए एंड लगता जाएगा बाद में। उसके बाद देखिए -3 वाली का जो लो है वो लोअर देन होना चाहिए -4 वाली कैंडल से, तो वो भी एक बेरिश कैंडल दिखनी चाहिए। और उसका जो क्लोज है वो ओपन से नीचे होना चाहिए, यानी वो एक बेरिश कैंडल होनी चाहिए। तो 3 कैंडल हमारी लास्ट वाली देखिए ये हमारी 5th कैंडल है, इसको आप 6th कैंडल भी कह सकते हैं। ये हमारी 6th कैंडल है, ये हमारी 5th कैंडल है और ये हमारी 4th कैंडल है, राइट। उसके बाद अगर हम देखेंगे लो -2 वो जो है वो हायर देन होनी चाहिए लो -3 से, राइट। यहाँ पर एक बुलिश कैंडल और उसके बाद जो उसका क्लोज है वो हायर देन होना चाहिए ओपन से, यानी वो एक बुलिश कैंडल है।
ये हमारी तीसरी बुलिश कैंडल बनी है। उसके बाद देखिए जो लो -1 है वो हायर देन होना चाहिए लो -2 से, और उसका जो क्लोज है वो हायर देन होना चाहिए ओपन से। ये हमारी सेकंड बुलिश कैंडल है। और ये हमारी लास्ट यानी करंट कैंडल है। करंट कैंडल के लिए जीरो यूज करते हैं। देखिए यहाँ जीरो यूज करेंगे तो करंट कैंडल आएगी। तो जो जीरो कैंडल यानी करंट जो कैंडल है वो हायर देन होनी चाहिए -1 यानी पिछली कैंडल से हायर देन होनी चाहिए, और उसका क्लोज जो है वो भी हायर देन होना चाहिए जो हमारा करंट का लो है, ओपन है, माफी चाहूंगा। तो ये दोस्तों हमारी होगी फर्स्ट कैंडल। तो हमारी 3 तो बेरिश कैंडल है ये। उसके बाद 3 हमें बुलिश कैंडल बनती हुई यहाँ दिखाई दी। देखिए इसको बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे जैसे आप देख रहे हैं इसको ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया भी दे देता हूँ कि किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है ये। इसको एक बार चलते हैं, थोड़ा सा इसको वापस अपने उस पर लाते हैं। देखिए आप जाएंगे स्कैनर पे, स्ट्रिक का जो स्कैनर है उस पर जाएंगे। देखिए यहाँ पर स्कैनर है, स्कैनर पे देखिए क्रिएट स्कैनर पे क्लिक करेंगे आप। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप ऐड कंडीशन में जाएंगे और यहाँ पर लिखते चले जाइए लो -1, जैसे कि मैं लिखता हूँ लो प्राइस। अब इसको ऑफसेट कर लीजिए। ऑफसेट मतलब कौन सी कैंडल है, जैसे कि मैंने लिख दिया -6 यानी -6 कैंडल है, और इसको हायर देन रखना है, लोअर देन लिखना है, यहाँ लिख लीजिए। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर हायर देन कर लिया। उसके बाद फिर प्लस के निशान पे जाइए। अब ये कितना हायर देन कितना है, लोअर देन कितना है, जैसे कि मैंने लिख लिया कि यहाँ पर लो -7, राइट। ये देखिए यहाँ पर आ गया। जैसे कि लो जो 6 कैंडल है वो हायर देन होनी चाहिए 7 से। उसके बाद आपको एंड लिखना है तो एंड लिख लीजिए। तो ये खुद क्रिएट कर लीजिए। आपको ये पूरी स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनी बनाई दिखा दी है। इस स्ट्रैटेजी को देख देख कर ऐसे ऐसे बना लीजिए बिल्कुल। एंड लो -1 लो -7 ये जो है सब लिख करके आप लिखेंगे, ये पूरा क्रिएट कर लेंगे तो ये स्ट्रैटेजी बन जाएगी आपकी। इसको मैं हटा लेता हूँ लास्ट वाली कंडीशन को, और इसमें हम स्कैन कर लेते हैं इसको। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम कर लेते हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप इसको लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखिए स्टॉक आया यहाँ पर स्कैन में, जिसमें करंट ये कंडीशन बनी हुई है। स्टॉक का नाम है HDFC बैंक, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस पर कंडीशन दिख रही है। तो हम चलते हैं एक बार HDFC बैंक में और देखते हैं कि किस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। ये HDFC बैंक टाइम फ्रेम करते हैं हम 5 मिनट का। ओके, ये देखिए बिल्कुल वही कंडीशन जो हमें चाहिए थी वो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। ये देखिए HDFC बैंक में 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हमारी जो 6th कैंडल है, 5th कैंडल है और 4th कैंडल है वो क्या है, वो बेयरिश है। तीसरी, दूसरी और करंट। देखिए स्ट्रीक में करंट कैंडल को जीरो कहा जाता है, ठीक है ना, आप जीरो ले सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको बताया ये हमारी फर्स्ट कैंडल है। तो हमारी 3 कैंडल रेड है, बाकी जो है वो ग्रीन दिख रही है। और प्राइस एक्शन से शायद आपको ये समझ में आ रहा हो कि यहाँ से ऊपर जाने की भी संभावना यहाँ से दिख रही है, जिस तरीके से प्राइस एक्शन HDFC बैंक में बना है। जिस तरीके से एक पैनिक बना था RBI की खबर के बाद कि क्रेडिट कार्ड पर रोक लगा दी गई है HDFC बैंक में, उसके बाद रिकवरी दी HDFC बैंक ने, ऊपर जाने की कोशिश करी है। एक दिन में 3-4% गिरा था, उसके बाद इसने रिकवरी दी, राइट। तो यहाँ पर HDFC बैंक में कोई ये इस तरीके का चार्ट पैटर्न दिख रहा है। ये जो पैटर्न है ये काफ़ी अच्छा पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पर जो 3 कैंडल में सेलर्स एक्टिव थे उसके बाद सीधा बायर्स का एक्टिव हो जाना ये सिग्नल देता है कि बाजार गिरने के लिए अभी फिलहाल तैयार नहीं है, वो ऊपर जाने की ज़्यादा संभावना इसके अंदर लगती है। अब इस स्कैनर को अगर स्ट्रैटेजी में तब्दील करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए इसको तब्दील करने के लिए हम वापस स्टिक में जाते हैं और हम यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है कन्वर्ट इनटू स्ट्रैटेजी। मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद देखिए स्ट्रैटेजी वाले पेज पर आ गए हैं। स्ट्रैटेजी तो ऑलरेडी लगी हुई है हमारी। यहाँ पर हमें सबसे पहले स्टॉक्स डालने हैं कि किन स्टॉक्स पे आपको काम करना है। तो देखिए मेरे कुछ पसंदीदा स्टॉक्स है वो मैं डाल देता हूँ, और जो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स होते हैं, देखिए मैं इंट्राडे में ऐसे स्टॉक्स लेना पसंद करता हूँ जिनके अंदर मूवमेंट आ रही हो, जिनके अंदर वॉल्यूम भी होना चाहिए और मूवमेंट भी होना चाहिए। कोई स्टॉक आपने ऐसा ढूंढ लिया जो आधा %, 1%, 2% की मूवमेंट देता है, तो उसके अंदर क्या मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं, नहीं कर सकते।
ऐसा स्टॉक चाहिए जो 4-5% ऊपर नीचे करते हो, उसके अंदर इंडिकेटर भी अच्छे से काम करते हुए दिखाई देंगे, सब कुछ अच्छे से काम करता हुआ दिखाई देगा। मोमेंटम वाले स्टॉक चाहिए लेकिन हाई वॉल्यूम के साथ। बहुत सारे स्टॉक मोमेंटम देते हैं, 4-5% के सर्किट लगते हैं उनमें डेली, लेकिन वॉल्यूम नहीं है, तो ऐसे स्टॉक में भी नहीं करना। मोमेंटम प्लस वॉल्यूम। चलिए मैंने कुछ स्टॉक सेलेक्ट करे, जैसे कि मैंने करा है एक्सिस बैंक, मोमेंटम प्लस वॉल्यूम इसके अंदर अवेलेबल है। आईसीआईसी बैंक, ओके, एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक बहुत एक्टिव चल रहा है, काफ़ी टाइम से इतना एक्टिव चल रहा है, मज़ा आ रहा है इसको देख करके। इसमें मेरे कुछ टारगेट्स वगैरह थे, वो भी काफ़ी हिट हो चुके हैं। एक मेरा फेवरेट स्टॉक है टाटा पावर, ओके, और एक मैं स्टॉक लगाना चाहूँगा एसबीआई कार्ड। रिसेंटली काफ़ी एक्टिव हुआ है एसबीआई कार्ड, वॉल्यूम की कोई कमी नहीं है एसबीआई कार्ड के अंदर। चलिए बाय करेंगे, क्योंकि बाय का पैटर्न है, फिलहाल तो हमने बाय का लगाया है, और इसमें हमने 100 वो लगा लिए क्वांटिटी। जितनी क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना है वो आप यहाँ लगा सकते हैं। और यहाँ पर एग्जिट कंडीशन क्या है, तो बड़ा सिंपल है, मैं 0.5% का स्टॉप लॉस लूँगा, आधा परसेंट स्टॉप लॉस है, और टेक प्रॉफिट में 3% का ले रहा हूँ, क्योंकि 2-3% की मूवमेंट ये स्टॉक्स देते हैं दिन भर में, उससे ज़्यादा भी दे देते हैं, तो 3% में चाहता हूँ कि कैप्चर करूँ प्रॉफिट को। शो एडवांस में जाते हैं, एमआईएस लगा हुआ है, अपना स्टार्ट टाइम और स्टॉप टाइम रख सकते हैं। कई लोग सुबह के टाइम ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, बीच के टाइम नहीं करते, करनी भी नहीं चाहिए इंट्राडे में, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी नहीं रहती, मोमेंटम नहीं रहता। तो सुबह 9:15 से लेकर के 11:30-12 बजे ठीक है, और उसके बाद 1-1:30 बजे के बाद जो लास्ट के 2 घंटे होते हैं वो बेटर रहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो फिलहाल तो मैं पूरा ही रख रहा हूँ, पूरा ही कैप्चर कर रहा हूँ। सुबह से लेकर रात तक हमने कर दिया है, लगभग 12 बजे तक रात के। तो पूरे दिन जो भी मार्केट के अंदर मूवमेंट होगी 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक, वो सारी कैप्चर कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन फिर भी आप स्टार्ट टाइम स्टॉप टाइम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। स्ट्रेटजी नेम क्या है, कुछ भी रख लीजिए जो आपको पसंद हो। हम रख लेते हैं यहाँ पर 3 बेयरिश एंड 3 बुलिश, राइट, कुछ भी रख लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। सेव एंड बैक टेस्ट करते हैं, देखते क्या रिजल्ट आते हैं। देखिए कुछ रिजल्ट्स हमारे सामने आए, और आप ये देखिए अच्छे रिजल्ट है। जैसे कि हम देख रहे हैं एक्सिस बैंक के अंदर, तो हमें सिर्फ 7 सिग्नल्स मिले एक्सिस बैंक में। देखिए 7 सिग्नल्स मिले एक्सिस बैंक के अंदर, और ये देखिए 7 सिग्नल्स मिले हैं, और 5% का प्रॉफिट इंट्राडे के सारे ट्रेड्स हैं, और जिसमें से 3 विन हुए, 4 इसमें लॉसेस में। आईसीआईसी बैंक देखिए इसमें 4.8% अच्छा है, 11 सिग्नल थे, 7 विन्स थे, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, और जो लॉसेस में गए हैं वो काफ़ी कम है। और अगर मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कोई खास है ही नहीं, सबसे अच्छा मैक्सिमम जो ड्रॉ डाउन है वो जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है स्ट्रैटेजी में। उसके बाद देखिए एसबीआई 3%, जिसमें से 3 सिग्नल मिले, 2 ठीक थे, बाकी 1 लॉस में। और यहाँ देखिए टाटा पावर में अच्छा काम नहीं करा, 4 सिग्नल थे, 2 विन हुए, 2 लॉसेस में गए, लेकिन कोई खास प्रॉफिट नहीं है, एक तरीके से कोई प्रॉफिट ही नहीं है। एसबीआई कार्ड में देखिए प्रॉफिट है, यहाँ पर देखिए आपको 3.5% का प्रॉफिट, जिसमें सिर्फ 6 सिग्नल्स मिले हैं, और 4 विन गए हैं, 2 लॉसेस में गए हैं। अब यहाँ पर देखिए एक सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि चलिए हमने ये पैटर्न तो पकड़ लिया, लेकिन हो सकता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में हो सकता है मार्केट गिर रहा हो, और गिरते हुए डाउन ट्रेंड के अंदर तो इस तरीके के ट्रेड नहीं लेने चाहिए, इस तरीके की मूवमेंट नहीं कैप्चर करनी चाहिए। हो सकता है मार्केट करेक्शन कर रहा हो, वापस नीचे आ जाए, तो उसके लिए एक फिल्ट्रेशन और लगा लेते हैं। हम एक काम करते हैं, एडिट में जाते हैं। काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन होगा, और ये जायज़ क्वेश्चन है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ दोस्तों ऐड अनदर कंडीशन में हम लगा लेते हैं एक अनदर कंडीशन, जिसमें हम लिख रहे हैं इसको कि जो क्लोज है, यानी क्लोज प्राइस जो है वो हायर देन होना चाहिए किसके, मूविंग एवरेज के। देखिए मैं एक मूविंग एवरेज ले रहा हूँ, मूविंग एवरेज है 20 की, क्लोज पर है, और सिंपल मूविंग एवरेज है। इसको डन कर लेते हैं, यानी जो क्लोज प्राइस है वो 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो जो हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो हमें बुलिश ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमने ये समस्या भी खत्म कर दी कि जो मार्केट है वो बेरिश ट्रेंड में है, क्योंकि एज पर टाइम फ्रेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा होगा, यानी वो कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में दिख रहा है। अब उसका मेन ट्रेंड क्या है, प्राइमरी ट्रेंड क्या है, सेकेंडरी ट्रेंड क्या है, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो ऊपर की स्ट्रेंथ इसमें दिखाई दे रही है, राइट। इसको आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप उसको देखिए। शो एडवांस में जाते हैं, सारी सेटिंग वही है, और सेव एंड बैक टेस्ट करते हैं, देखते हैं अब क्या रिजल्ट आते हैं।
अब देखिए यहाँ के जो रिजल्ट है इसमें क्या हुआ है कि जो सिग्नल्स थे वो अब कम हो गए हैं, बहुत कम सिग्नल्स हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको शायद एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। और यहाँ पर अगर आपको ध्यान देना है तो ये देखिए, अब एक्सिस बैंक में हमें 4 सिग्नल्स मिले हैं, 2 विन थे, 2 लॉसेस में थे, और इसमें 4% के अप्रोक्स प्रॉफिट है। आईसीआईसी में देखिए लगभग 7 सिग्नल्स मिले हैं, 4 विन थे, 3 लॉसेस में थे, एक्यूरेसी 50% से ऊपर है जिसमें 2.7% है। एसबीआई में बात करें तो एक ही सिग्नल मिला, जबकि पिछली बार हमें ज्यादा सिग्नल मिले थे। तो यहाँ एक ही सिग्नल मिला और वो एक ही विन गया जिसमें 2.5% पैसा बना। टाटा पावर में देखिए ये खराब गया, पहले भी खराब गया था, ये पहले भी कोई खास नहीं था इसमें। तो 3 सिग्नल मिले, एक विन था, 2 लॉसेस में थे। और एसबीआई कार्ड की बात करें तो यहाँ पर 3 सिग्नल्स मिले हैं जिसमें से 2 विन है और 1 लॉस में है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो अच्छे सिग्नल्स मिल रहे हैं, कम सिग्नल्स मिल रहे हैं। देखिए स्ट्रैटेजी में बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं चाहिए, छोटे ट्रेड चाहिए, लेकिन क्वालिटी के ट्रेड चाहिए, अच्छे ट्रेड चाहिए। तो ये दोस्तों इस तरीके से हमें ये स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है। अब इसको देखिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये स्ट्रैटेजी हर स्टॉक में काम नहीं करेगी, हर स्टॉक इस स्ट्रैटेजी के लिए नहीं बना। आपको इसको प्रैक्टिस करना है, बैक टेस्ट करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस इस पैटर्न के ऊपर करनी है, मैनुअली भी करनी है, स्ट्रिक के साथ भी करनी है। जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये पैटर्न का बिहेवियर क्या होता है, मार्केट का बिहेवियर क्या होता है जब ये पैटर्न आता है। तो इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, देखिए, एज्यूम करिए और उसके बाद अपना कोई डिसीजन लीजिए। फिलहाल अगर आपको ये स्ट्रैटेजी एज इट इज स्ट्रिक में लाइव करनी हो तो कैसे करेंगे, देखिए मैं यहाँ डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर देखिए क्वांटिटी अलग अलग तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए एसबीआई की बात करें 260 रुपए का स्टॉक है, लेकिन टाटा पावर की बात करें 70 रुपए का स्टॉक है। तो दोनों की सेम क्वांटिटी पे ट्रेड करना अनफेयर हो जाएगा, तो उसको फेयर कर लीजिए। टाटा पावर की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए, एसबीआई कार्ड की जो क्वांटिटी है उसको कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वांटिटी को कस्टमाइज कर लीजिए अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। और जो स्ट्रेटेजी है वो कितने दिन के लिए लाइव करनी है, स्ट्रेटेजी लाइव फॉर 1 डे, 3 डेज, 1 वीक, वो आप कर लीजिए। उसके बाद स्ट्रेटेजी का साइकिल, साइकिल का मतलब दोस्तों ये होता है कि एक दिन में कितनी बार सिग्नल पिक करोगे। तो मेरे हिसाब से एक बार बहुत है। कई बार होता है ना कि एक दिन में 3-4 बार सिग्नल मिला तो वो 3-4 बार ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर एक ट्रेड में पैसा बन गया तो मोर देन इनफ होना चाहिए। उसके बाद सेकंड साइकिल पे नहीं जाना चाहिए एक स्टॉक में। और ऑर्डर टाइप MIS और यहाँ पर रेगुलर रखेंगे। पेपर ट्रेड करना है कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगता पेपर ट्रेड में, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें सिर्फ आपकी बैक टेस्टिंग हो जाती है कि आने वाले फ्यूचर में अगर हम इसको रन करते तो क्या मुनाफा या नुकसान हो सकता था, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और अगर इसको टेक लाइव करना है तो टेक लाइव पे आप क्लिक करिए और ये पूरी स्ट्रैटेजी देखिए लाइव हो गई है। जब भी सिग्नल मैच होगा आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपको चेक करना है, उसके अंदर आप ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड में जब एग्जिट की कंडीशन बनेगी तब एग्जिट का आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, उसके अंदर आपको एक्शन देना होगा। मोबाइल ऐप डाउनलोड करके रख सकते हैं, जब भी मैच होगा वो मोबाइल के अंदर नोटिफिकेशन दे देगा। अब आप देखिए ट्रेड लेना है तो लीजिए, नहीं लेना तो मत लीजिए, या प्राइस एक्शन को वॉच करिए, देखिए कि आगे इन फ्यूचर के प्राइस एक्शन क्या कर सकता था, तो वो आपकी मर्जी है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।